इस समय महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी जी महाराज के समक्ष है अयोध्या में, जो कि आज 22 तारीख है और रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। और स्वामी जी मंदिर के अंदर गए थे, वहाँ रामलला के दर्शन करके आए। उनने क्या कुछ देखा और क्या कुछ महसूस किया, जानते हैं। आज का दिन स्वतंत्र भारत में ऐतिहासिक दिन है और ऐतिहासिक के साथ साथ ये दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है। लगभग 595 वर्ष का एक संघर्ष जो अयोध्या को लेकर चल रहा था, वो केवल स्थानीय संघर्ष नहीं था, एक मंदिर मात्र का संघर्ष नहीं था, अपितु वो भारत के स्वाभिमान का संघर्ष था, यहाँ की अस्मिता के रक्षण को लेकर संघर्ष था। आज उस संघर्ष को पूर्णतः विराम लग गया है। पूर्णतः विराम इस अर्थ में लग गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एक न्यास का भी गठन सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया, वो गठित हुआ और उस न्यास को पूरे देश का भरपूर समर्थन मिला। समर्थन कई अर्थों में होता है, एक भावनात्मक समर्थन होता है और एक निर्माण के लिए जो रचना के लिए धन लगता है तो उसका भी समर्थन भारत के जनमानस ने किया और उसके ब्याज मात्र से इस मंदिर का निर्माण जो अब तक जितना हुआ है वो हो गया। भगवान श्री राम का जन्म उस स्थान पर हुआ, भगवान श्री राम की वो जन्मभूमि है और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये माना कि जन्मभूमि किसी की उसका अधिकार नहीं छीना जा सकता। जन्मभूमि जन्मभूमि होती है और भगवान श्री राम कोई एक साधारण व्यक्ति नहीं थे, वे इस राष्ट्र के एक ऐसे जिसको हम कहते हैं शिखर पुरुष थे। अगर हम उनको अवतार मानते हैं, पर कुछ लोग उनको मानते हैं कि वे हमारे आदर्श हैं और एक आदर्श मानव के रूप में भी मानते हैं। तो इतने श्रेष्ठ आदर्श हैं वो कि दुनिया के लोग उनके सामने नतमस्तक होते हैं। जब उनके जन्म स्थान पर उनका गर्भगृह बनकर तैयार हो गया तो उनकी भव्य और दिव्य प्रतिमा का आज वहाँ पर स्थापन हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस अवसर पर भारत के 140 करोड़ का प्रतिनिधित्व, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र दामोदर मोदी जी जब उस मंदिर के लोकार्पण के समय वो उपस्थित रहे तो राष्ट्र का मस्तक जो है वो ऊंचा हो गया। और एक इस अर्थ में कि भगवान श्री राम ने राम राज्य किया, भगवान श्री राम के राज्य को राम राज्य के रूप में माना गया और राम राज्य का मतलब राम जी जिस राज्य का संचालन करते थे वह राज्य जो समता पर, ममता पर, करुणा पर, दया पर, सहिष्णुता पर, सदाचार पर, नीति और न्याय पर आधारित था। आज स्वतंत्र भारत में हम इसकी कल्पना ही करते रहे, लेकिन आज मंदिर निर्माण के बाद, मूर्ति की स्थापना के बाद हम राम राज्य की ओर बढ़ पड़े हैं। मुझे लगता है कि महात्मा गांधी के स्वप्नों का भारत आज से निर्माण शुरू हुआ है और ये राष्ट्र के लिए, पूरे विश्व के लिए गौरव की बात है। महाराज जी, अभी काशी और मथुरा जो बाकी है, तो सबसे पहले कौन सा मंदिर बनने जा रहा है? श्री महंत अवैधनाथ जी जो गोरक्ष पीठाधीश्वर थे, जो योगी आदित्यनाथ जी के गुरुदेव थे, उनके समय में एक धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति का निर्माण हुआ था। धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति का कथन ये था कि इस देश की पहचान बताने वाले जो स्थान हैं वो सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, ऐतिहासिक पुरातात्विक दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण है। उदाहरण के तौर पे 12 ज्योतिर्लिंग और जो हमारी सप्तपुरियां हैं, जो हमारे 52 शक्तिपीठ हैं, भगवान श्री राम की पावन जन्मभूमि, भगवान श्री कृष्ण की पावन जन्मभूमि। मुगल शासन काल में जो आक्रांता थे, जो इस देश में आकर शासक बन गए, उन्होंने इन स्थानों को भग्न कर दिया, नष्ट कर दिया। जब भारत स्वतंत्र हो गया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि सोमनाथ का मंदिर मोहम्मद गजनी ने तोड़ा था, तो इसलिए हम पहले उसका उद्धार करेंगे। और भारत की धर्मनिरपेक्ष पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ और सोमनाथ का मंदिर बन गया लगे हाथ। यदि काशी विश्वनाथ का मंदिर भी, उसका भी जीर्णोद्धार हो जाता, कृष्ण जन्म स्थान का भी जीर्णोद्धार हो जाता और अयोध्या में भगवान श्री राम की मंदिर का जीर्णोद्धार हो जाता, तो ये संघर्ष इतना लंबा नहीं चलाना पड़ता स्वतंत्र भारत में। और इसलिए धर्मस्थान मुक्ति यज्ञ समिति ने एक सर्वे करवाया था जिसमें 3000 ऐसे स्थान थे जो मुसलमानों के द्वारा तोड़े गए थे। हमने उनकी मांग करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन जब समझौता के दौर चले, वार्ता चली सब पक्षों की, तब ये कहा कि भाई जो स्थान इस देश की पहचान बताने वाले हैं, जिसके कारण भारत जाना जाता है,
हम उन 3 स्थानों की मांग कर रहे हैं। यदि मुसलमान सहमत हो जाएं तो बाकी स्थानों के बारे में हमारा कोई दावा नहीं रहेगा, लेकिन मुसलमान झुके नहीं, मुसलमान माने नहीं। और जो बातें तय हो जाती 2 कम्युनिटी के बीच में, उसको कोर्ट कचहरी अदालत की परिक्रमा लगाना पड़ा और उसके बाद अंत में उनको मुंह की खानी पड़ी। परंतु भारत का ऐतिहासिक सत्य विजयी हुआ और राम जन्मभूमि का उद्धार हो गया। हमारे मन में अभी भी है कि कृष्ण जन्म स्थान का भी इसी पद्धति से उद्धार हो जाना चाहिए। और काशी विश्वनाथ तो काफी अच्छा बन गया है और इसलिए वहाँ कोई झगड़ा नहीं है किसी प्रकार का, उसमें भी आपसी सहमति बन गई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी चूंकि वहाँ के सांसद हैं और उन्होंने वरीयता के आधार पर वहाँ सहमति निर्माण करके और वहाँ बहुत अच्छे अच्छे कार्य करना प्रारंभ किया है। जो इस देश की पहचान बताने वाले स्थान हैं उनके लिए आज भी हम संघर्षरत हैं, वार्ताएं होनी चाहिए।